यश जी, आप चिंता क्यों करती हैं भाभी? तीज माता के विसर्जन के बाद अब विघ्नहर्ता गणेश जी आएंगे हमारे घर। आप देखना, वो हमारे घर के सारे विघ्न हर लेंगे। हाँ जी जी, मैं भी यही मंगल कामना करूंगी। मेरे घर परिवार में सब ठीक हो जाए। ये अंदर क्या हो रहा है? कितनी बार कहा है आपसे कि मुझसे दूर रहिए। यश जी, यश जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं यश जी? यश, तू ठीक है ना बेटा? ये सब क्या है? अरे कुछ बता तो सही, अपनी माँ से भी नहीं बोलेगा? तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं अरे इससे क्या पूछ रही हैं भाभी? मैं आपको बताती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यश ने इसे यहाँ देखकर ही अपना आपा खोया है। देखा कैसे घूर कर गया है इसे। मैं सच कह रही थी ना, जब वो साफ साफ कह चुका है कि वो इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, इसके चेहरे से नफरत करता है, कोई संबंध नहीं है उसका इसके साथ, तो फिर मैं पूछती हूँ ये क्यों बार बार उसके सामने जाती है? मम्मी जी, वो आज ने बताया कि चुप रहो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बेटे के सामने आई तो दूर ही रहे उससे। सुना तूने? न जाने तूने ऐसा क्या कर दिया है यश के साथ कि वो तुझे देखते ही अपना आपा खो देता है। मम्मी जी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा। विधि, खबरदार जो मेरी बात काटी तो। और उन्हें तो मेरा विश्वास तोड़ दिया है। कम से कम तू तो ऐसा मत कर। और तुझे कुछ शर्म हया है कि नहीं कि तू अभी तक यहां खड़ी है? मेरे भगवान की कसम भाभी, ये लड़की इतनी चालाक है कि मुझे यश से अकेले में कुछ बात करनी है।
नजरें चुराने की जरूरत नहीं है बेटा। तुझे बात नहीं करनी है ना, मत कर। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, पर मैं तुझे कुछ कह तो सकती हूँ ना? हाँ, तू जैसा चाहता है ना वैसा ही होगा। कोई तेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं हूं ना, अपनी माँ पे भरोसा कर। तुझे इस हाल में देखकर मुझ पे क्या गुजरती है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तो मेरी तकलीफ समझता है। तो जब इतना ज्यादा ना, तब भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पूछ कर कहता था, माँ रोना नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई बदमाशी की है क्या? अब नहीं करूंगा, सच्ची। और मैं अपने सारे दुख भूल जाया करती थी। पता है, तू शुरू से ही मेरा राजा बेटा रहा है, और मैं जानती हूं तू अपनी माँ की बात नहीं टालेगा। चल, अब चल के कुछ खा ले। दिल नहीं भी कर रहा है ना, तब भी चल के कुछ खा ले। कल रात से कुछ नहीं खाया है तूने। अपनी माँ की बात मानेगा ना तू, है ना? देख, मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी, तेरी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। अपनी माँ की बात मानेगा ना तू? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, बस अभी निकल ही रही हूँ। जी, 1 घंटे में सेट पे पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय बाय। क्या हुआ परी? मुझे देख के तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट क्यों चली गई? किससे बात कर रही थी? प्रोड्यूसर सर का फोन था। कल शूट पे नहीं जा पाई थी ना, तो उनका बहुत नुकसान हो गया। पर बहुत स्वीट है वो। उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गई। आई एम सॉरी प्रतीक, मुझे जाना होगा। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना मैंने, काम तो करना ही होगा। आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, सुके, मैं चली जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भैया भाभी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो तुम रहो ना उनके साथ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय प्रतीक। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया परी, घर में सब इतना परेशान है और उसके बावजूद तुम हंसते मुस्कुराते अपने शूट पे जा रही हो। पुनर्विवाह